दोस्तों, सेल रेफरेंस और फार्मूला रेफरेंस के टॉपिक को कवर करने के बाद आज हम फंक्शन एंड फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मूला के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। तो अभी फार्मूला के बारे में देखें तो अ फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन विच यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ सेल। इसको और अच्छे से जानने के लिए मैं एक सेल लिया, इस सेल में मैं एक वैल्यू टाइप किया 3, 4 एंड 5। मुझे इसका टोटल करना हो तो मैं इक्वल का साइन प्रेस करूंगा और इस सेल के एड्रेस लिया प्लस इस सेल का एड्रेस लिया प्लस इस सेल का एड्रेस लिया और प्रेस इंटर। अब जब मैं इसका टोटल किया तो मैं आप देखे होंगे कि मैं सेल का एड्रेस लिया हूं और सम कर दिया। क्या मैं इसे ऐसा नहीं कर सकता? इक्वल किया 3 + 4 + 5, तो रिजल्ट तो दोनों का सेम है। दोस्तों, यही चीज़ हमें जानना है कि जब भी हम एक्सेल पे काम करेंगे हम ऑलवेज सेल के एड्रेस को पिक करेंगे, नो कि उस सेल में जो वैल्यू है उसे हार्ड कोड लिख दें, टाइप कर दें। जब हम सेल की एड्रेस की बात करेंगे तो हम डायनामिक की बातें करेंगे और जब हम हार्ड कोड पास करेंगे वैल्यू तो स्टैटिक की बात करेंगे। जैसे अभी इस सेल में मैं इसे 6 कर दूँ, 6 यहाँ पे चेंज हुआ बट यहाँ पे चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इस सेल में वैल्यू था, इसे हम कर दिए कैलकुलेट, तो अभी हम इसे फॉर्मूला कर सकते हैं। ये रहा आपका फॉर्मूला, अंडरस्टैंड? तो वही बोला गया है अ फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन विच यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ सेल। अंडरस्टैंड? अब फार्मूला की और भी डिफिनेशन हो सकते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन होंगे, उसे कंबाइन करोगे तो उसे हम फार्मूला कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब जब हमारे पास फार्मूला था तो फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों ज़रूरत पड़ी देखते हैं। अभी एक यहाँ पे मैं डेटा जनरेट करता हूँ। देखिए ये रहा, ये फंक्शन है तो आपको ऑटो जनरेट नंबर दे देगा। देखिए आप टॉप ऐसे किया, ये रहा। और अभी हमें यहाँ पे टोटल करना हो, टोटल करके दिखाना है तो लगाएंगे अपना फार्मूला इक्वल, यहाँ पे सेल का एड्रेस प्लस अगेन सेल का एड्रेस प्लस अगेन सेल का एड्रेस। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? दिन भर से करेंगे। अभी तो यहाँ पे 5-7 रो कॉलम है तो हम ऐसे कर लिए। क्या अगर यहाँ 100 कॉलम होता तो इस फॉर्मूला के बेस पे इस डेटा को टोटल करना वाजिब था? नहीं था। तो अब जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें कुछ प्री डिफाइंड फार्मूला बना के दिया। हमारे सहूलियत के लिए हम उसे यूज करते हैं। तो वही जो प्री डिफाइंड फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें दिया है उसे हम फंक्शन का नाम दिया गया है। तो अब यहाँ आगे बात करेंगे फंक्शन। देखिए तो वही बोला गया फंक्शन इज द मोस्ट पावरफुल इनबिल्ट फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच इज यूज फॉर डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा कैलकुलेशन एंड डेटा एनालिसिस। इस फंक्शन के हेल्प से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, डेटा का कैलकुलेशन कर सकते हो एंड डेटा को एनालिसिस भी कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा डेटा एनालिसिस का, डेटा एनालिसिस भी कर सकते हो। अब जो अभी हम टास्क अपने फार्मूला से किए हैं, अगर यही जो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द्वारा प्री डिफाइन जो फार्मूला है, अगर इसी टास्क को अगर करना हो तो आप लोग डिफरेंट देखेंगे फार्मूला एंड फंक्शन का। आपको फंक्शन के पावरफुल होने का
ऐसा दिखाई देगा यहाँ पे। देखिए अगर हमें इसे टोटल करना हो तो हमें जो अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टोटल के लिए फार्मूला दिया है उसे कहते हैं सम। तो कोई भी फार्मूला एक्सेल में जब अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाया, अब लिखेंगे यहाँ सम टाइप किया। अब जैसे सम लिखते ही ये ब्लू पट्टी इसके ऊपर आया तो ये आपको यहाँ टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करने से पहले ये पढ़िए, ऐड ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल। अब टैब प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, नंबर 1 नंबर 2। अभी यह क्या बोला था, रेंज, या तो आप यहाँ सिंपल ऐसे रेंज दे सकते हैं। देखिए ऐसे रेंज दीजिए, या नंबर 1 नंबर 2 बोला है ना, या तो आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं। देखिए ऐसे क्लिक कर सकते हैं, तब भी काम हो जाएगा। तो अभी हम रेंज दे देते हैं। देखिए ऐसे आया और ऐसे करके रेंज दे दिया, ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर। देखिए ये रहा हमारा फंक्शन और ये रहा हमारा फार्मूला। ये देखिए लंबा चौड़ा ना फार्मूला, ये देखिए ये हमारा फंक्शन। तो ये हुआ ना पावरफुल, 1 मिनट में काम हो गया। अगर यहीं पे हमें सम करना है तो देखिए सम हो गया। ये शॉर्टकट की है, आप लोग के सामने पेश किया जाएगा धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट हुआ फंक्शन एंड फार्मूला। अब इसे हम, इसका एक और है, फंक्शन और प्री डिफाइंड फार्मूला एंड यूज टू डू स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पे टास्क था टोटल करने का, टोटल कर दिए। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। तो जो अभी टाइप ऑफ फंक्शन है 2 है, पहला इनबिल्ट फंक्शन, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इनबिल्ट फंक्शन वो है जो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बना के दिया है, हम यूज करते हैं। जैसे अब यूज किया हो ना सम, तो ये हुआ इनबिल्ट फंक्शन जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है। और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन ये एक्सेल में नहीं होता, ये बनाना पड़ता है। आप अपने अकॉर्डिंग फंक्शन को बना सकते हो। जब आप आगे एक्सेल वीवीए पढ़ेंगे तो उसमें आप कस्टमर के चॉइस से फंक्शन बना सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, यूजर डिफाइंड फंक्शन कस्टम फंक्शन, मीन्स कस्टमर के चॉइस से। अंडरस्टैंड? ये कैसे करेंगे, यूजिंग एक्सेल वीवीए। तो अभी हमें इस पे ध्यान देना है, इनबिल्ट फंक्शन पे। अब एक चीज़ और, जब हम फंक्शन पास करते हैं, जैसे अभी मैं सम पास किया था सम, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है। देखिए नंबर 1 नंबर 2, इसे कहते हैं आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट कहते हैं या पैरामीटर लिस्ट। अब इसके बेस पे फंक्शन को कैटेगराइज किया गया है, या आप टाइप बोल सकते हैं। तो अब वो होता है, देखिए ये होता है फंक्शन, आर्गुमेंट और पैरामीटर लिस्ट के बेस पे हम फंक्शन को 3 टाइप में बांटे हैं। पहला होता है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट, दूसरा होता है फंक्शन विथ 1 आर्गुमेंट, और तीसरा होता है फंक्शन विथ मेनी आर्गुमेंट। तो हम बात करेंगे फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट। नाम से ही पता चल रहा होगा, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट मीन्स इस फंक्शन में किसी भी आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे टुडे फंक्शन हुआ मेरा, देखिए टुडे फंक्शन हुआ, जैसे टुडे हुआ ना, ये देखिए इसका टुडे फंक्शन, अगर इसका मैं यूज़ करूँ तो टुडे लिखूँगा, देखिए इक्वल का साइन, टुडे आया। जैसे ही ब्लू पट्टी आए आपको टैब प्रेस करना है। देखिए फॉर्मूला हो गया, एक फंक्शन हो गया एक्टिव, यहाँ पे ब्रैकेट बंद। देखिए बोल रहा है ब्रैकेट चालू हुआ, ब्रैकेट बंद करो, ब्रैकेट बंद किया, प्रेस इंटर, आज का डेट आ गया। तो ये टुडे फंक्शन आज का डेट दिखाता है, इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं लगता है। एक और होता है नाउ, एक और होता है नाउ। नाउ के लिए भी सेम है, आप यहाँ पास करेंगे इक्वल नाउ, देखिए ब्लू पट्टी हुआ, टैब, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये दिखाता है ओनली डेट और ये दिखाता है डेट एंड टाइम। अंडरस्टैंड? ये हुआ आपका फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट। अब हम बात करेंगे सेकेंड, फंक्शन विथ 1 आर्गुमेंट। अब इस टाइप के फंक्शन में
सिर्फ एक आर्गुमेंट मांगा जाता है आपसे, वो होता है अपर। देखिए अपर, प्रॉपर, लोअर। देखिए अभी अपर देखते हैं, अपर हुआ। अपर के लिए आपको इक्वल पास करेंगे और लिखेंगे अपर, आया ना, ब्लू पट्टी आ गई, टैब। ये मांग रहा है ओनली टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में हम इसी को दे देते हैं। अब इसी को वो अपर में कन्वर्ट कर देगा, हो गया ना कन्वर्ट। ऐसे ऐसे लोअर भी होता है, लोअर इक्वल किया, लोअर। देखिए टेक्स्ट मांगा, इसको दे दिए, इसी को वो लोअर में कन्वर्ट कर देगा। प्रॉपर में तो है ही, प्रॉपर भी होता है। यहाँ मैं सब टाइप लिख देता हूँ, आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में ये सीट होगा, वहाँ से आप गो थ्रू करके, अंडरस्टैंड। ये रहा। अब हम बात करेंगे लास्ट फेज का। इसका जो लास्ट है फंक्शन विथ मेनी आर्गुमेंट। अब इस टाइप के फंक्शन में बहुत मतलब का 3-4 पैरामीटर की या आर्गुमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे सम इफ हुआ, सम इफ, देखिए आ गया ना, सम इफ करेंगे। देखिए रेंज मांग रहा है, क्राइटेरिया मांग रहा है, सम का रेंज मांग रहा है, हो गया ना मेरे मेनी आर्गुमेंट। ऐसे हुआ, सम इफ हो गया, वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, तमाम सारा है, अंडरस्टैंड। अब इसी का याद देखिए, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट, फंक्शन विथ वन आर्गुमेंट, फंक्शन विथ मेनी आर्गुमेंट को हम दो कैटेगरी में भी रख सकते हैं। पहला होता है वोलेटाइल फंक्शन, और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल फंक्शन, नॉन वोलेटाइल फंक्शन। तो इसी को मैं यहां पे कर देता हूं। देखिए अब ये जो नॉन वोलेटाइल फंक्शन होता है, तो वोलेटाइल फंक्शन में किसी भी पैरामीटर की जरूरत नहीं होती है। मतलब ये जो है ना, ये आ जाएगा वोलेटाइल फंक्शन में। फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट को हम कहेंगे वोलेटाइल फंक्शन। ये दोनों जो है ना, ये इसको हम बोलेंगे नॉन वोलेटाइल फंक्शन। ऐसे देखिए, इसको हटा देते हैं। आप लोगों की डिस्क्रिप्शन में पूरा एक नोट्स होगा, आप लोग वहाँ से इसे गो थ्रू करके काम कर सकते हैं, इसे लर्न कर सकते हैं, या जैसे लर्न करना है कर सकते हैं। ये हुआ, अंडरस्टैंड। तो अभी हम क्या बात किए हैं, अभी हम बात किए हैं फॉर्मूला के बारे में, फंक्शन के बारे में, उसके काइंड से देखे हैं। तो इन सबको आप लोगों को गो थ्रू करना है और थोड़ा सा समझने का ट्राई करना है। अब आगे आने वाले क्लास में हम बात करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, अंडरस्टैंड। और आप लोग के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग गो थ्रू करके भूलना नहीं है, इसको समझना है और इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।